अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला का पाना, अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करना, अल्लाह ताला का वली बनना और अल्लाह ताला के साथ अपनी उनसियत, अपनी मोहब्बत और अपने इश्क को बेदार करने के लिए सबसे आसान रास्ता ये है कि अल्लाह ताला की राह में और अल्लाह ताला की मर्ज़ी में और अल्लाह ताला की मंशा में अपने आप को शामिल कर लिया जाए। अगर आप पर अच्छे बुरे हालात जो भी आ रहे हैं उन सब को कबूल कर लिया जाए। और अल्लाह ताला को पाने का आसान और सीधा रास्ता फ़क्र में है, मुफलिसी में है, गुर्बत में है। जब आप उसी हालत में भी अल्लाह ताला से मोहब्बत अपनी बरकरार रखने की कोशिश कर रहे होते हैं ना, तो बहुत जल्द आपका कुर्ब अल्लाह ताला तक हो जाता है। हज़रत इब्राहीम अदम के बारे में आपने सुना होगा। एक मुल्क का बादशाह था और ऐश व इशरत की ज़िंदगी गुजार रहा था, लेकिन नेक दिल था। ऐश व इशरत का मतलब ये नहीं कि कोई ऐश व इशरत वाली बात है। ऐश व इशरत का मतलब है उसके पास दुनिया की हर तरह की नेमत मौजूद थी, लेकिन अल्लाह ताला को कुर्ब हासिल करना चाहता था और बहुत ज़्यादा नेकी भी करता था। और इसी सोच में, इसी फ़िक्र में रहता था कि मुझे किसी तरह से अल्लाह ताला को कुर्ब हासिल हो जाए। एक दफ़ा ये होता है कि वो अपनी ख्वाबगाह में सो रहा होता है और काफ़ी रात गुजरने के बाद उसको अपनी छत पे कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। तो वो गौर करता है कि ये आवाज़ें तो मेरी ही छत से आ रही हैं, तो ऐसी किस में ज़रूरत है कि रात के वक्त छत पे चला जाए। हालांकि इधर उधर बहुत ज़्यादा पहरा भी लगा हुआ है, बहुत ज़्यादा लोग भी हैं, बहुत ज़्यादा मैंने पहरेदार भी खड़े किए हुए हैं। उनके बावजूद छत पर कौन जा सकता है, कौन हो सकता है। तो वो अपनी खिड़की से झांक कर छत की तरफ देखते हैं, तो देखते हैं कि अजीब किस्म के मखलूक के लोग वहाँ पर चल रहे हैं। वो उनसे पूछते हैं कि तुम कौन लोग हो। तो वो कहते हैं हम अपनी कोई चीज़ खोई तलाश कर रहे हैं। तो हज़रत इब्राहीम अदम पूछते हैं कि आप क्या तलाश कर रहे हो छत पर। वो कहते हैं हमारे ऊँट छत पर आ गए। तो वो बड़ी हैरानी से पूछते हैं कि छत पर ऊँटों का क्या काम है। तो आगे से वो लोग जवाब देते हैं अगर छत पर ऊँटों का कोई काम नहीं है और छत पर ऊँट नहीं मिल सकते, तो इस ऐशो इशरत में तुम्हें खुदा कैसे मिल सकता है। इस बात का उन पर इतना असर होता है कि वो बादशाहत और सल्तनत छोड़ देते हैं और राह फ़क्र इख्तियार कर लेते हैं। और इस तरह से वो अल्लाह ताला को कुर्ब हासिल कर लेते हैं और उनका जो मकाम है वो औलिया अल्लाह में एक मुमताज़ हैसियत रखता है। और इसी वजह से हम उनको आज याद कर रहे हैं, क्योंकि अल्लाह का कुर्ब हासिल कर लेना इंसान को हमेशा के लिए ज़िंदा कर देता है। क्योंकि अल्लाह ताला की शान हमेशा ज़िंदा रहने वाली है, तो अल्लाह ताला के नाम के साथ अल्लाह ताला की मोहब्बत और इश्क में जुड़ जाने वाले लोग भी हमेशा ज़िंदा हो जाते हैं। तो अगर आप पर मुफलिसी है, आप पर परेशानियां हैं, आप पर मुसीबतें आई हुई हैं, तो ये आपके लिए एक ऐसा रास्ता है जो डायरेक्ट अल्लाह की तरफ आपको पहुंचा सकता है। तो इसी टाइम के अंदर, इसी टाइम ड्यूरेशन के अंदर आप अल्लाह ताला को ज़्यादा से ज़्यादा याद करें। ये अल्लाह ताला से आपको ज़्यादा करीब से करीब कर देगा और आपको उसी मुफलिसी के अंदर और उसी परेशानी के अंदर, उन्हीं मुसीबतों के अंदर अपने आप को सुकून में फील करना शुरू कर देंगे। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको जिस हाल में भी रखे, अपने ताबेदारी में रखे और अपना ताबे फरमान रहने की तौफीक, हिम्मत और ताकत अता फरमाए।